अब 2.0% से बढ़कर 6.01% पर पहुंच चुकी है, जो 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। क्या दिल्ली, क्या भोपाल और क्या अहमदाबाद, 15 दिनों के भीतर ही हर जगह प्याज की कीमत 5 से 7 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा फल सब्जियों से लेकर चावल दाल तक सब कुछ महंगा हो गया है। बढ़ती महंगाई पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार का पक्ष रखा। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा, सरकार महंगाई के मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। हम बिना रोक टोक सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं। कमजोर मॉनसून की आशंका के चलते जमाखोरी बढ़ी है, जिससे महंगाई में तेजी आई है। राज्य सरकारों को जमाखोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। उधर इराक में जारी हिंसा के बीच कच्चे तेल के दाम में भी उबाल आ गया है। कच्चे तेल का भाव $114 प्रति बैरल का स्तर छू चुका है, जो 9 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 13% हिस्सा इराक से आता है। ऐसे में अगर उत्पादन घटता है तो भारत में भी पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। I think the issue on Iraq is still it's an area of uncertainty. As we know, the oil resources are in the south, still not directly affected by the fighting, but it is an issue that we are watching. लेकिन परेशानी इतनी भर नहीं है। कमजोर मॉनसून की आशंका सरकार और आम लोग दोनों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। यानी कुल मिलाकर अच्छे दिनों का इंतजार जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छे दिन कब आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो अच्छे दिनों के सपने अब दूर दिखने लगे हैं, लेकिन विपक्ष के अंदाज में मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है, ये देखना दिलचस्प है। अरुण जेटली जी ये कह रहे हैं कि हम लोग जमाखोरों के खिलाफ होना चाहिए और महंगाई जमाखोरी की वजह से। तो जब ये बात कांग्रेस पार्टी कहा करती थी यूपीए के शासन के अंदर कि इन्फ्लेशन का कारण जमाखोरी है, इन्फ्लेशन का कारण राज्य सरकार जमाखोरी के खिलाफ में पर्याप्त एक्शन नहीं ले रही है, तो उस वक्त इसको भ्रष्टाचार के साथ में जोड़ करके दिखाया जाता था। आज के फाइनेंस मिनिस्टर विपक्ष के नेता थे। हम बोलते थे, वो बोलते थे, मतलब यही बात बोलते थे कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करो। अब वो सरकार में है। जो बात वो उस समय कह रहे थे सरकार से कि कुछ कार्रवाई करो, वो काम वो क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार विपक्ष में रह करके भाजपा कहती रही कि महंगाई बढ़ रही है, इसको तुरंत हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम इसको नीचे ले आएंगे। तो क्या हो रहा है उन वादों का? महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार की 22 कमोडिटीज पर पैनी नजर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जमाखोरी पर लगाम के लिए अहम बैठक के बाद ये जानकारी मीडिया को दी। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पे सरकार नजर रख रही है। उसमें 4-5 ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आई है, और इसलिए यह तय किया उसके संबंध में कि जहां जहां होर्डिंग है, और इसलिए उसके होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मानसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो खुद वित्त मंत्री कह रहे हैं कि मानसून की कमी है, इसलिए कुछ जगह होर्डिंग हो रही है। दैट्स द बेसिक पॉइंट, और यही आज की बिग स्टोरी है। अच्छे दिनों पर क्या संकट है, मानसून कमजोर है, महंगाई बढ़ गई है, क्रूड की कीमतें बढ़ गई हैं, और यही आज की बिग स्टोरी है। और इस बिग स्टोरी, बिग डिबेट में बड़ा पैनल हमारे साथ है। नवाब मलिक, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, पंकज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, श्रीकांत शर्मा, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अतुल अंजान, लेफ्ट के लीडर, आलोक मेहता, वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, गवर्नेंस नाउ के चीफ एडिटर हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। और साथ ही उदय कोटक साहब जुड़ेंगे, जो कि वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कोटक महिंद्रा बैंक के। वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विपक्ष को मौका देंगे। अतुल अंजान, शुरुआत आपसे करते हैं। अच्छे दिनों पर संकट मंडरा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? आवाज बहुत कम आ रही है। अतुल अंजान, बहुत कम है। व्यक्त करूं तो लोग ये कहेंगे कि हमने प्रारंभ में ही सरकार की खिलाफत शुरू कर दी। कुछ तो समय सरकार को देना चाहिए और सरकार से आशा करनी चाहिए कि अपने वादों को पूरा करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, 16 सितंबर 2013 से लेकर 10 मई 2014 तक
श्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न कोनों में 423 सभाओं में, हर सभाओं में एक नया नया मुद्दा उठाकर लोगों की भावनाओं को उछालकर वोटों को ध्रुवीकरण कराकर अपने पक्ष में किया। बहुत अच्छी बात है। महंगाई का शब्द, उनका एक नारा था एक भाषण का, मां बेटे की सरकार गई, महंगाई नीचे आई। अब पूछना यह है कि क्या हुआ, मां बेटी की सरकार तो चली गई, ये 6.1% की महंगाई कहां से आ गई? मुद्रा, मैं कह रहा हूं, श्री नरेंद्र मोदी का राज्याभिषेक हुआ और अब मुद्रा स्फीति ने और महंगाई ने उनके गले में एक सुंदर हार डाल करके उनका स्वागत किया है। अब बताइए नीतियां कहां हैं, अब आपके कार्यक्रम कहां हैं? और अब आप वित्त मंत्री जी जिस तरह का भाषण दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चेहरा नहीं बदला, सिर्फ चेहरा ही नहीं बदला, बात भी वही हो गई। सिर्फ चेहरे के स्थान पर अब लगता है कि चिदम्बरम जी का चेहरा नहीं, अरुण जेटली जी का चेहरा। ओके, यू सेइंग, आप आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस कहती थी वही बीजेपी कह रही है। ओके, आई गेट अ बीजेपी पर्सपेक्टिव ऑन दैट। श्रीकांत शर्मा इज विद मी। मैं क्विकली आलोक मेहता आपके पास आना चाहता हूं। अच्छे दिनों पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। मोदी करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इराक में हमला उन्हें नहीं पता था, मॉनसून खराब होगा उन्हें अंदेशा था, लेकिन पता नहीं था इमीडिएटली ये भार पड़ जाएगा। और अब महंगाई। देखिए, अभी तो जैसे कहते हैं ना, पसीने आ रहे हैं। अभी आप ये मत कहिए बादल थोड़ा सा आसपास अभी घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए थोड़ा बेचैनी ज़्यादा दिखाई देती है। जैसा अभी तुलजान कह रहे थे, बहुत बड़ा सपना एकदम दिखा देगा, अगले दिन जादू हो जाएगा। देखिए, हम लोग नेहरू का भाषण आप उठा लें, इंदिरा गांधी का उठा लें, अटल जी का उठा लें, सब कहते थे जादू की छड़ी से नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं गलती, जब घोड़े पर सवार होकर आप गलती से तलवार कहीं चला देते ना, तो अपने सिपाही भी घायल होते हैं। इस समय अरुण जेटली जी की मुसीबत यह है कि चूंकि सब कुछ ये कहा गया था कि अगले दिन से बदल जाएगा, और ये आप जो कह रहे हैं इराक का यह समस्या, या अभी तो सब कुछ स्टॉक रखा हुआ है। आप दिल्ली में नाक के नीचे अभी दिक्कत वही है। अरुण जेटली जी क्यों चुनाव हार गए? क्योंकि उनके लोग भी यदि जमीन पर निकलेंगे, यदि जानेंगे, तो सच्चाई मालूम होगी कि जमाखोरी कहाँ होती है और भाव नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो अभी बोल करके शायद, बल्कि मैं तो दूसरी बात कहूँगा, शायद ये कह करके सरकार कहीं इंपोर्ट के रास्ते, कहीं और लोगों के रास्ते खोल रही है। जबकि मेरी यदि बात कहें तो हमने अपने दिल्ली के जिस इलाके में रहता हूँ, यमुना पार में, वहाँ उतनी महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन सरकार उसको हल्ला मचाकर शायद उसमें बहुत बड़ा कमीशन होता है। ये पहले के लोग यही आरोप लगाते भी थे कि शरद पवार इंपोर्ट कराना चाहते हैं इसलिए ऐसा हुआ। तो अब क्या ये सवाल अभी से उठना चाहिए कि कहीं इसको ज्यादा हल्ला मचा करके, और हम भी इसमें पार्टी हो जाएंगे कि आप महंगाई को बढ़ा रहे हैं। सब्जी वाला कहता है मैं अमीश जी के प्रोग्राम में देखा था इसलिए और 2 रुपए बढ़ा देता हूं। तो आपको हमें घर में जब लेने जाएगी पत्नी आपकी, तो उसके बाद मुसीबत में आप भी पड़ने वाले हैं। जी चलिए, मुसीबत में सब पड़ने वाले हैं। नवाब मलिक, क्या आपको लगता है कि समय देना चाहिए मोदी सरकार को, एक्शन लेने की कोशिश कर रही है? वित्त मंत्री ने बोला मॉनसून खराब है इसलिए होर्डर्स एक्शन में आ गए हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, देश के वित्त मंत्री ने जो बयान दिया? 20 दिन हुआ है, निश्चित रूप से समय देना चाहिए, लेकिन ये तत्कालीन महंगाई दाम इसको छोड़कर जब तक बजट नहीं आता तब तक सरकार की सही नीति सामने नहीं आएगी। क्या वो देश में गरीबों के लिए सस्ते अनाज की सब्सिडी कायम रखना चाहते हैं कि नहीं? क्या इस देश के अंदर जो उर्वरक, जो खाद्य है, उसके ऊपर की सब्सिडी वो जारी रखेंगे? क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को मार्केट के हवाले रखेंगे? अगर निश्चित रूप से उस तरह की नीतियां बनेंगी देश में, तो निश्चित रूप से जो सहन नहीं हो पाएगा, खास करके लेकिन नवाब मलिक, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या आपको अच्छे दिनों पर संकट दिखाई देता है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। क्या आपको अच्छे दिनों पर संकट दिखाई देता है, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी अपने समूचे प्रचार में करते रहे? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। निश्चित रूप से जिस तरह से मोदी जी ने गोवा में अपना भाषण किया है, हमें लगता है कि वो जो फूड सिक्योरिटी का कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं कटौती करना चाहते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को मार्केट के हवाले करना चाहते हैं, खाद्यों पर से सब्सिडी हटाना चाहते हैं। तो जब ये सब निर्णय होंगे तो संकट निश्चित रूप से आएगा, और संकट में गरीब और छोटे वर्ग के लोग से आएंगे। जी श्रीकांत शर्मा, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस दौर में नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में जो पहला भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं गरीब के लिए काम करूंगा। बेशक वो करेंगे काम, लेकिन इस समय
गरीब आदमी थोड़ा परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो परेशान हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, लाइट उसको कम मिल रही है, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में मॉनसून कमजोर दिख रहा है तो महंगाई और बढ़ती हुई दिख रही है। दिक्कत एक और है, इराक में इस समय संकट है और उस वजह से अच्छे दिनों पर भी संकट खड़ा हुआ है। जो बात आलोक मेहता ने कही, जो बात अतुल अंजान ने कही और जो बात नवाब मलिक ने कही, उन तमाम सवालों के जवाब क्या है? अमीश जी, पहले तो मैं आपसे अपनी असहमति दर्ज करा दूं कि अच्छे दिनों पर संकट नहीं है। सरकार ने 26 तारीख को ओथ ली है और ये जो आंकड़े आए हैं ये पूरे मई महीने के हैं। और सेंट्रल हॉल में मोदी जी ने स्पष्ट किया था कि देश की जनता ने कांग्रेस को 60 साल दिए, आप हमको 60 महीने दीजिए। 60 महीने के बाद हम अपनी रिपोर्ट कार्ड देश की जनता की अदालत में रखेंगे। सरकार को काम करने का मौका चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के आज हालात में सरकार ने कार्यभार संभाला है, निश्चित रूप से वो सब चीजें आपसे छुपी हुई नहीं है। हम देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनता जिस भरोसे के साथ लोगों ने मोदी जी को चुना है, उस भरोसे को हम कायम रखेंगे। महंगाई को हम नहीं बढ़ने देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैराग्राफ 8 को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि महंगाई कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य वस्तुओं पर खासतौर से महंगाई बिल्कुल न बढ़े, उस पर अंकुश लगाना। श्रीकांत शर्मा, अभी देश के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का आपने बयान सुना, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि क्योंकि मॉनसून खराब आ रहा है इसलिए जमाखोरी बढ़ रही है। तो ये तमाम बातें तो कांग्रेस की सरकार भी करती थी। अतुल अंजान ने थोड़ा रूडली कहा कि मुखौटा बदल गया है, पहले चिदम्बरम थे अब अरुण जेटली है। डिफरेंस इज दिस ओनली। अतुल अंजान ने क्या कहा और कांग्रेस क्या कह रही है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, इसकी हम लोग कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। हम परवाह कर रहे हैं कि जनता को जो पाप कांग्रेस ने किए 10 साल में, उन पापों से निजात कैसे दिलाई जाए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो आंकड़े महंगाई के आए हैं ये पिछले महीने के मई महीने के हैं। सरकार को 26 तारीख को सरकार ने अपना काम संभाला है और जिस तरीके से देश के वित्त मंत्री ने आपके सामने स्पष्ट किया है, प्याज, आलू, दालें, खाने का तेल, इन सब पर कोई संकट नहीं आएगा, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, मानसून को लेकर सरकार पहले से प्रिपेयर है। तो मैं मानता हूं कि आप सरकार को काम करने का मौका दीजिए। मौका दीजिए अतुल अंजान, आपकी बात की परवाह नहीं, आप मौका दीजिए। हम काउंटर अटैक, जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। ओके, श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं लोगों की पहले ही कहा उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अभी बहुत ज्यादा सख्त बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझसे बड़ी सख्त बात तो वित्त मंत्री जी ने कह दी कि जमाखोर जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं और राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ये जमाखोर है कौन? ये जमाखोर तो भारतीय जनता पार्टी की सटोरी और बटोरिये हैं, ये तेजड़िए और मंदड़िए हैं। यही तो दिस इज एलिगेशन ऑन बीजेपी। 3 दिन के अंदर 1,40,000 करोड़। और सुनिए, आप कह रहे हैं आपको परवाह नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं आप मेरी परवाह बिल्कुल मत कीजिए, आप जनता की भी परवाह मत कीजिए। इराक का तेल का गाना अभी क्यों बजा रहे हैं? इराक में 3 महीने पहले का हमारा जो वादा चल रहा है उसी दाम पर आएगा तेल। अभी आपको चिंता करने से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, उसमें जान लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और ये झगड़े झंझट आप यह बताइए, लेकिन आप जैसे लोगों को जिन्होंने जनता का दोहन किया है, प्याज के दाम बढ़ जनता रहे के हैं, भरोसे को आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है, आप इस चैनल पर प्रवचन करते हुए अच्छा नहीं लगते हैं, क्योंकि आपको जनता ने देखा है पश्चिम बंगाल में आपने 30 साल शासन दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर जमाखोरों से कहा था, ए जमाखोरों भाइयों, थोड़े दिन के लिए जमाखोरी छोड़ दो। आपके मंत्री जी भी ऐसा कहे, अरुण जेटली जी भी कहे, जैसे लोगों से आप और इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। बात बन सकती है, मैं तो इसी की आशा कर रहा हूं। जी ओके, श्रीकांत शर्मा गो अहेड। अतुल अंजान जैसे लोगों से आप अच्छी बातों की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैदा ही इसीलिए हुए हैं। और 2004 में जिस तरीके से इन्होंने अपना मैं कहूंगा कि अपनी आत्महत्या की कांग्रेस को समर्थन देकर, वहां से अभी तक ये उभर नहीं पाए हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिस डाल पर बैठ जाते हैं वो डाल सूख जाती है। वामपंथ का नाश हो गया, केजरीवाल के साथ इनकी दोस्ती हुई, केजरीवाल भी जमीन पर मिल गए। मैं बात करना चाहता हूं, आलोचना करना नहीं। हमारा काम है, सरकार का काम है काम करना,
देश की जनता को गरीबी से निजात दिलाना, भ्रष्टाचार से निजात दिलाना और गुड गवर्नेंस और विकास के मुद्दे पर सरकार चुनकर आई है। लेकिन ये महंगाई कब कब होगी, वही तो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल बड़ा बेसिक है, ये महंगाई कब होगी। ओके, कांग्रेस प्रवक्ता आना चाहते हैं इस दौर के अंदर, मैं उनके पास चलूंगा। और उदय कोटक साहब हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। उदय कोटक साहब, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास आ रहा हूं, लेकिन कोटक साहब बड़े वरिष्ठ हैं, मैं उनके पास जाता हूं। महंगाई, इराक संकट, कमजोर मॉनसून को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार के अच्छे दिनों पर संकट मंडरा रहा है। क्या अच्छे दिनों की बातें सपने बनकर रह जाएंगी? मिस्टर कोटक, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, बीइंग अ बैंकर, व्हाट्स योर टेक? सबसे पहले जी बिजनेस के सब इन्वेस्टर दोस्तों को यह बोलना चाहता हूं कि शेयर्स के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगले 5 साल आप ये सोचिए कि हैप्पी डेज आर हियर अगेन विथ रेफरेंस टू इमीडिएट डार्क क्लाउड्स, वेदर इट इज इराक, monsoons, they can have some impact if they go negatively. But if you take a longer term view, at every correction, आपको investment opportunity वापस मिलेगी. Therefore, look at corrections as points of entry. And at the same time, my advice is इन अच्छे दिन आने वाले जो है और आ गए हैं, उसमें अच्छी चीज में पैसे डालिए, अच्छे स्टॉक्स सोच समझ के डालिए, रूमर्स और टिप्स पे संभाल के काम करिए. ये लॉन्ग टर्म गेम है. एक्विटीज कैन गिव बेटर रिटर्न्स देन अदर एसेट्स, और सोच समझ के काम किया तो अगले 5 साल. ओके मिस्टर कोटक, यू मेड योर पॉइंट. मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाता हूं इस दौर में. कांग्रेस प्रवक्ता, मैं आपके पास आता हूं. पंकज शर्मा साहब, सवाल बहुत सीधा है. आप समय दे सरकार को. थोड़ी देर पहले हमने बाइट सुनी अजय माकन साहब की. हम भी वही बात कहते थे जो बात बीजेपी कह रही है, यानी वो इनडायरेक्टली कह रहे थे. हम भी वही बहाना देते थे तो बीजेपी दे रही है. यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी भी बहानेबाजी सेम थी, इनकी भी बहानेबाजी सेम है. जनता को बहाना नया सुनाना है, नेता बदल जाना है, ये हम माने. आपकी आवाज एक तो ठीक से नहीं आ रही है, फिर भी जितना मैं आपकी बात समझा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नई सरकार जो आई है, पिछली सरकार ने उसके लिए एक बड़ा अच्छा माहौल छोड़ा है. प्रधानमंत्री जी ने खुद जो महंगाई के मामले पर बैठक बुलाई थी, उसमें खाद्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे अनाज के भंडार पूरी तरह भरे हुए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है. उसमें जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जलाशय पूरी तरह भरे हुए हैं और अगर मानसून कम भी रहा तो भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है. तो बहुत एक अच्छी स्थिति में पिछली सरकार छोड़कर गई है. अब देखना यह है कि ये नई सरकार किस तरह से आगे आप हालात अच्छे मान रहे हैं और महंगाई पर किस तरह काबू पाती है. थोड़ी देर पहले उदय कोटक को सुना था, वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे. मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से इस सरकार की जो भावी नीतियों का संकेत मिलता है, वो सचमुच थोड़ा डर पैदा और चिंता पैदा करने वाला है. और राष्ट्रपति के अभिभाषण में बुनियादी मुद्दों पर जिस तरह की बातें कही गई हैं, जिस तरह से निजीकरण की बातें कही गई हैं, उससे आने वाले दिनों में सचमुच अच्छे दिन संकट में पड़ सकते हैं, ऐसा मुझे भय है. ओके, श्रीकांत शर्मा, नाउ काउंटर अटैक बाय यू. कांग्रेस का कहना है जो जिस तरह की सरकार वो आपको देके जा रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां देके जा रहे हैं, वो बहुत बेहतर है. अब आप इसको और बेहतर बनाइए. श्रीकांत शर्मा, देश की जनता ने बहुत अच्छे से कांग्रेस को देखा है और इसलिए 404 से लेकर ये 44 तक आ गए. मैं तो मानता हूं कि पता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता कहां से होमवर्क अपना करके आते हैं. राहुल गांधी के पैटर्न पे ही कांग्रेस के लोग पता नहीं किस मुखालफत में रहते हैं. खैर छोड़िए, इनकी आलोचना करने का समय नहीं, क्योंकि कांग्रेस को देश की जनता ने सबक सिखा दिया है. मैं आपको फिर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडा क्या, उस एजेंडे पर लेकर आता हूं. लेकिन आपके एजेंडा पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल खड़े करे. आपका एजेंडा डराने वाला है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं. अच्छे दिनों पर संकट मंडरा रहा है, उसके 3 पॉइंट हमने बताए. कांग्रेस 60 साल से देश की जनता को डरा रही थी और कांग्रेस की जनता के सामने देश की जनता के सामने कांग्रेस एक्सपोज हुई. इनका जो नकाब था वो उतर गया. देश की जनता ने बड़े भरोसे के साथ हमको चुना है. अभी इसमें आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जनता के भरोसे को तोड़ेंगे नहीं. इस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है,
हम देश की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और जो महंगाई की आप बात करें, मैं मथुरा से आता हूं, वहां तोरई, वहां घिया, वहां टिंडा, वहां भिंडी, वहां कोई महंगाई नहीं है। महंगाई थोड़ा बहुत कुछ जो अर्बन एरिया है, जो पॉश कॉलोनीज है, नहीं, वहां महंगाई ओके है। आप कह रहे हैं आलोक, आप ये कह रहे हैं श्रीकांत शर्मा कि महंगाई है नहीं। ओके आलोक मेहता, नो कमेंट। देखिए श्रीकांत जी, अभी जो अरुण जेटली जी ने कहा, आप देखिए पॉलिटिकल बात नहीं करके, चूंकि इस तरह कार्यक्रम को लोग गंभीरता से भी देखते हो, तो उनके बारे में बताइए। जैसे अभी उदय कोटक जी कह रहे थे, आप लोगों को ये विश्वास दिलाइए जो अरुण जेटली जी को यदि पूरक आप बात कहना चाहिए। जमाखोरी, पिछली बार आपको याद है, हमारे अपने, मैं भी उसी प्रदेश का हूं जहां पंकज शर्मा भी सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, जहां पर जमाखोर सबसे बड़े मध्य प्रदेश में पाए गए थे प्याज के समय में। नासिक में हो सकता है कि वहां पर महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार है, आप उनको उनके साथ कैसे तालमेल करेंगे यदि उसको सकारात्मक बातें बताएं कि सरकार, जैसे कि राज्यों से कहा जा रहा है। मेरा कहना है, पिछली बार भी हम कह रहे थे कि यदि उत्तर प्रदेश में समस्या है, राजनाथ जी बात कर सकते हैं, जेटली जी क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, उनसे भी कह करके और लोगों को विश्वास दिलाए। हम निर्देश नहीं दे रहे, हम व्यवस्था करेंगे कि ऐसा न हो। और आप ये जो करें, देखिए मथुरा की बात ठीक है, लखनऊ में भी मकान सस्ता और सामान सस्ता हो सकता है, लेकिन जो लोग गरीब आदमी हैं, जो रिक्शा चलाता है, उसके लिए महंगाई जब बढ़ती है, उसके बारे में क्या आप सस्ता कैसे उपलब्ध करें? जैसे पिछली बार जो कुछ उपाय आप सुझाइए पार्टी के नाते भी कि हम इतनी जगह सस्ता उपलब्ध कराएंगे, उस बारे में आप कुछ बात नहीं कह रहे हैं। आप यदि सकारात्मक बात कहेंगे ज्यादा अच्छा है। आप गाली देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अतुल जी को आप कह देंगे गाली दे रहे हैं, उनका अधिकार नहीं है। देखिए, आप प्रतिद्वंदियों की आवाज सुनिए, आप में बड़प्पन होना चाहिए, आप तानाशाह मत सुनिए। आलोक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं, आपको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आप ये देखिए कि 26 तारीख को जो सरकार बनी है और ये जो महंगाई के आंकड़े आए, ये मई महीने के आंकड़े हैं। आप जिन मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बराबर संपर्क में है। वित्त मंत्री ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, इससे आपको पता लगता है कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए गंभीर है। जी, हम कैजुअल नहीं है, हमारी अप्रोच कैजुअल नहीं है, हम गंभीरता से इन सारे पक्षों पर विचार कर रहे हैं और जमाखोरों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए उस पर भी सरकार विचार कर रही है। और संकट अगर आता है तो हम आयात करने के लिए भी तैयार हैं। मतलब सरकार ने सारे ऑप्शंस ओपन रखे हैं, लेकिन देश की जनता वन क्विक पॉइंट, आप कह रहे हैं महंगाई सिर्फ कुछ इलाकों में है। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन उन कुछ इलाकों को के महंगाई कम करने का अधिकार नहीं है। उन कुछ पॉश इलाकों में महंगाई कम नहीं होगी। क्या महंगाई पे हम सिलेक्टिव अप्रोच रखेंगे? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। बिल्कुल नहीं, पूरे देश के जनता को, 125 करोड़ जनता को हम महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे। उसके लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है और वो काम आपको जमीन पर आने वाले कुछ समय में दिखना शुरू हो जाएंगे। जी, मैं एक ब्रेक लेता हूं, छोटा सा ब्रेक के बाद इस दौर में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या टाइमलाइन दे रही है नई नवेली सरकार, क्या टाइमलाइन दे रही है महंगाई को कम करने का, क्या टाइमलाइन दे रही है अच्छे दिनों को लाने का। यह एक सवाल मेरे मन में है। मैं भारत के नागरिक होने के नाते यह सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब चाहता हूं। ब्रेक के बाद अच्छे दिनों पर संकट, बिग स्टोरी टुनाइट। बिग स्टोरीज बिग डिबेट के प्रायोजक हैं BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च और LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। बेटो, मम्मी ने बोला था ना दीवारें खराब मत करना, सुनते नहीं हो तुम। आपसे भी शुक्ला अंकल ने कहा था बंगला बनवाते समय डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफिंग जरूर करवा लेना, सुनते नहीं हो। दोबारा सुन लो, घर बनवाते वक्त वाटर प्रूफिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करना। ओके बेटा। लिव इन ब्लाइंड्स, आपके दिल की ख्वाहिश। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।
समझते हैं कि महंगाई दूर करने के लिए कोई जादू की छड़ी है नहीं, एक समय भी लगता है और हम टाइम और क्या वाकई सरकार ने कोई टाइमलाइन तय की है, इसका भी पता लगना चाहिए। यह भी एक बड़ा वाजिब सवाल है। हमारे साथ बिग स्टोरी के इस पैनल में एक बड़ा पैनल है। नवाब मलिक, पंकज शर्मा, श्रीकांत शर्मा, अतुल अंजान, आलोक मेहता और उदय कोटक साहब हमारे साथ हैं। मैं इस दौर में सीधा रुख करता हूं नवाब मलिक का, एनसीपी के प्रवक्ता का, जो काफी देर से कुछ कहने की कोशिश करें। नवाब मलिक, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या आपको लगता है महंगाई के सबसे बड़े भुक्तभोगी आप हैं? जब महंगाई बढ़ती थी तो पवार साहब के ऊपर निशाना खूब होता था, आप जवाब देते थे, थक जाते थे। आज अब कुछ तो राहत महसूस कर रहे होंगे, आप सरकार में नहीं और थोड़ी महंगाई बढ़ गई है। देख लीजिए, महंगाई का मुख्य कारण जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। डीजल के दाम बढ़ेंगे तो चौतरफा महंगाई बढ़ने वाली है। केंद्र की सरकार ने 8 आने प्रति माह के हिसाब से फैसला किया था कि दाम बढ़ाए जाएं। यह सरकार है सीधे 4.5 रुपए 5 रुपए दाम बढ़ाने का फैसला करने जा रही है। अगर वो दाम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से किसानों के पंप चलेंगे, वहाँ उनके कीमतें बढ़ेंगी, ढुलाई में कीमतें बढ़ेंगी, और जब ये सारी व्यवस्था निर्माण होगी तो निश्चित रूप से महंगाई पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन राज्य सरकारों की भी तो जिम्मेदारी है नवाब मलिक, राज्य सरकारों की भी तो जिम्मेदारी है। जमाखोरी से निपटना राज्य सरकारों के हाथ में है। वित्त मंत्री का भी हमने अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट सुना। क्या ऐसी भी राज्य सरकारें हैं जो इस समय समर्थन नहीं कर रही है? डोंट यू थिंक आपकी भी सरकार है, आपको भी चुनाव में जाना है, आपकी भी जिम्मेदारी बड़ी है। मुंबई, महाराष्ट्र में आपका शासन है। अनीश जी, अब पल्ला झाड़ने से नहीं चलेगा। यहां पे कोटक साहब बैठे थे, वो कह रहे हैं कि हैप्पी डेज आर हियर अगेन। पैसे से पैसा कमाने वालों से देश नहीं चलने वाला। मेहनत जो किसान खेत में करता है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, मजदूर के बारे में सोचना पड़ेगा, और जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर इस सरकार की प्राथमिकता पैसे से पैसे कमाने वालों की होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा तबका ये यहाँ पूरी तरह से तबाह बर्बाद होगा। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका आपने जवाब नहीं दिया। डोंट यू थिंक इट इज योर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी? श्रीकांत शर्मा इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने उनको ग्रिल करके तमाम सवाल पूछे। डोंट यू थिंक इट इज योर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? महंगाई को रोकना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मार्केट के हवाले छोड़ दिया। पूरी तरह से देश में उथल पुथल की परिस्थिति है और इस सरकार की वही नीति रहेगी तो कोई महंगाई कंट्रोल में। ओके, अतुल अंजान, यू कैन कम इन नाउ। अतुल अंजान, देखिए, मैं लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि हमारे भाजपा के लोग जो हैं अभी नाराज हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि महंगाई बढ़ी ही नहीं। महंगाई कहां बढ़ी है? गांव में भी नहीं बढ़ी, शहरों में भी नहीं बढ़ी। महंगाई नहीं बढ़ेगी, ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगी, माल भाड़ा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ेगा। आरबीआई अच्छे घर बना दिए जाएंगे 2023 में हर एक को, लेकिन लोगों को बैंकों से सस्ते दर पर लोन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहिए आप, अच्छा बातें कहिए जो चुनाव में का भी कहते लीजिए। हम कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं। महंगाई कहाँ बढ़ी है? ये तो देश की जनता झूठी है जो कह रही कि महंगाई बढ़ गई। ये लोगों को तो भेज दीजिए आप जहन्नुम में, जो लोग कह रहे हैं कि प्याज और आलू के दाम बढ़ गए, क्योंकि सरकार कह रही है कि नहीं बढ़े। जमाखोरी की बात मत कीजिए। ये सरकार बड़ी अच्छी है, अच्छे दिनों पर कोई संकट नहीं आए हैं। हर घर के अंदर घी के दिए जल रहे हैं, जलाओ घी के दिए। बड़ी सुंदर सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं महंगाई नहीं बढ़ी है और इनके राज्य में महंगाई नहीं बढ़ने वाली, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बनाए रहिए, इस बात को चर्चा कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस वक्त इतने दंभ में घूम रहे हैं, इतने अहंकार में घूम रहे हैं। और इतना अहंकार है तो जो जमाखोरी नहीं रुक रही है ना, तो जिन राज्यों में गैर भाजपा की सरकार है ना, जैसे गवर्नर भगा दिए, उन राज्यों की सरकार को भी आप डिसमिस कर दीजिए और चलाइए पूरे देश को। ओके, श्रीकांत शर्मा, पूरा आपको पूरा डिफेंड योर गवर्नमेंट नाउ, डिफेंड योर गवर्नमेंट आपको उस पूरी 338 सीटों का प्रयोग करके जितनी गैर भाजपा सरकारें हैं तो खत्म कर दीजिए। देख लीजिए महंगाई रुक जाएगी। अतुल अंजान, श्रीकांत शर्मा रिएक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, अतुल अंजान जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, फिर मैं आपको बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं, सरकार के एजेंडे पर बात करना चाहता हूं। और सरकार का एजेंडा, हम सभी राज्यों से बातचीत कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि दाल, खाने का तेल, चावल और फ्रूट और सब्जियां, उन पर पूरी तरह से कंट्रोल हो।
आम आदमी को सस्ते दरों पर वो मिले और किसान जो पैदा कर रहा है उसको भी उसका उचित मूल्य मिले। अभी इसमें आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चावल हम जब बोते हैं खेत में तो उसको भी तैयार होने में समय लगता है, दालें हम बोते हैं तो उनको भी समय लगता है आने में। कम से कम एक फसल का चक्र तो पूरा होने दीजिए। श्रीकांत शर्मा, यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं हम टाइम देने को तैयार है। सरकार गई और महंगाई रुक गई। मैं ये कह रहा हूं कम से कम एक फसल का चक्र तो पूरा होने दीजिए। सरकार बनी है जिसकी बनने से पहले लोगों ने आलोचना शुरू कर दी है। कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, आप सुनने को भारतीय जनता पार्टी के राज्य पार्टियों का समझ में आता है, गवर्नर हटाए गए वैसे सबको कुछ नहीं मिला। पॉलिटिकल पार्टियों का फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है। फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मैं आपका डिटर्मिनेशन देख रहा हूं। मेरा मुझे बताइए, बताइए 6 महीने का डिटर्मिनेशन मैं देख रहा हूं। आप कह रहे कोई महंगाई बढ़ी नहीं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? और आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि हम राज्यों से कह रहे हैं जमाखोरी रोकिए। क्या दो तरह की बात है? मंत्री कुछ कह रहे हैं, पार्टी कुछ कह रही है। ओके श्रीकांत, कहिए। मैं आपने कुछ नहीं कहा, मैं माफी मांगता हूं, मैंने आपके बीच में बोल दिया। अब आप जो चाहे वो बोलिए। श्रीकांत, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आपको लोगों ने सुना है और हम अब काम करने के लिए आए हैं और हम काम पर पूरा फोकस कर रहे हैं। मैं फिर बात को रिपीट करूंगा, सरकार का एजेंडा है गरीब आदमी को महंगाई से जल्दी छुटकारा मिले। और अमीर आप ये देखिए कि सरकार की पूर्ववर्ती सरकार की जो आर्थिक गलत नीतियां थी, आज उनकी वजह से ये सब सारा संकट है। इससे बाहर निकलने के लिए कांग्रेस तो कह रही है हम तो बहुत अच्छी, जब समय मिलेगा बहुत अच्छी इकोनॉमी देके गए थे आपको। सरकार बहुत अच्छा कांग्रेस कह रही है, मैं अगर आंखों पे आऊंगा तो कई लोग फंस जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम तो बहुत अच्छा आपको बैकलॉग देके गए हैं, आपको ऐसी परेशानी हो रही है। चलिए मेरे काउंटर ऐसी आती है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए क्या 20% तक इन्होंने खुदरा महंगाई को बढ़ाया है जी, 10% तक थोक की महंगाई गई। अरे जनता ने देखा आपने क्या किया। वाजपेयी जी इतनी अच्छी विरासत आपको छोड़ के गए थे, आपने सब ध्वस्त कर दिया। अरे वाजपेयी जी के जमाने में 15% था इन्फ्लेशन। 2014 में उसी हालात में हमको आपको कुछ पता भी है, लेकिन वाजपेयी जी के जमाने में इन्फ्लेशन का रेट 15% तक पहुंचा था। से बाहर आएंगे और देश की जनता को कांग्रेस से निजात दिलाएंगे। लेट पंकज शर्मा कम इन। ओके पंकज शर्मा, क्विक पॉइंट। मैं देखिए, अभी इनकी सरकार को बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने कुल मिलाकर 20 दिन हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। पिछली सरकार ने बहुत अच्छी स्थिति छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वाजपेयी जी के जमाने की बात। वाजपेयी जी के जमाने में इन्फ्लेशन का रेट 15% तक पहुंचा था, 15% तक। किस जमाने की ये बात कर रहे हैं? अब ये महंगाई को जी ओके बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुनियादी प्रश्न अर्थव्यवस्था से जो जुड़े हुए हैं, 100 रुपए उनका हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो जिक्र किया है उसको देखा है और उससे बहुत चिंता पैदा होती है कि अगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये रास्ता अख्तियार करने वाली है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए गहरे संकट के संकेत है। 50 रुपए। श्रीकांत शर्मा, क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार पे आते ही ट्रिपल अटैक हो गया है? कमजोर मॉनसून, महंगा क्रूड और महंगाई में तेजी। क्या आपको लगता है ये वाकई अच्छे दिनों पर संकट है? आपने मेरे प्रोग्राम पे शुरुआत में एक सवाल खड़ा करा था, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप टाइम देने की बात करते हैं, हम टाइम देते हैं, लेकिन टाइमलाइन क्या होगी उसकी? देखिए, हम भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं मानता हूं, फिर मैं आपको खारिज करता हूं, आपने जो कहा है कि अच्छे दिनों पर संकट है, मैं मानता हूं बिल्कुल संकट नहीं है। अभी तो अच्छे दिनों की शुरुआत है। मैं मानता हूं वक्त जरूर लगेगा सरकार को सही ट्रैक पे आने में, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मैं मानता हूं, मैं 125 करोड़ जनता के साथ लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं और जो हमको उपाय उठाने हैं, जिन लोगों पर लगाम लगानी है, जहां हमको कार्रवाई करनी है, सरकार बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। और जो लोग जमाखोर हैं उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। और राज्यों को भी हमने आह्वान किया है कि आपके अगर कोई संकट है, आपको लग रहा है कि दाल का संकट है, किसी और चीज का संकट है, तो आप आयात करने के लिए फ्री हैं। किसी चीज का संकट राज्यों में नहीं होना चाहिए। ऐसा तो आप कह रहे हैं अच्छे दिनों पर संकट को आप खारिज करते हैं, जी बिजनेस के टॉपिक को आप खारिज करते हैं और आप आश्वासन देते हैं अच्छे दिन आएंगे। चलिए इंतजार करते हैं। टाइमलाइन आपने अभी भी नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा आपका, अतुल अंजान, पंकज शर्मा, नवाब मलिक। लेकिन आलोक मेहता, क्लोजिंग रिमार्क्स, क्या आपको लगता है ट्रिपल अटैक और अच्छे दिनों पर संकट है, मोदी सरकार को जल्द एक्शन करना पड़ेगा, दे हैव नो ऑप्शन?
देखिए, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जल्दी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मानसून जैसा कहा है, अरुण जेटली खुद मान चुके हैं कि संकट कई तरह के सामने दिखाई दे रहे हैं और बजट में भी कुछ ऐसे कड़वे गोली वो देने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। लेकिन साथ में ये जब बड़ी पार्टियां भी हैं और दूसरी पार्टियां जो राज्यों में भी है, क्या उनका दायित्व भी साथ में लेना जरूरी नहीं है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की सरकार है। मुझे लगता है कि इन ऐसे मुद्दों पर जब यदि मान लो सूखा पड़ रहा है कहीं राज्यों में, यदि कहीं पर महंगाई हो रही है, उस मामले में सर्वदलीय सभी लोगों का सहमत है। बहुत शोर मचाती थी, प्याज आलू को लेकर माला लेकर संसद में पहुंच जाती थी। इसलिए अब उनकी बारी है कि वो संभाल करके कैसे सबको साथ लें। ये एक बात है। मनमोहन सिंह चुप रहते थे, मोदी जी बोलते हैं, लेकिन वो सबके साथ बोलेंगे, कड़वा नहीं बोल करके, कड़वे नहीं मीठे बोल बोल करके भी सबका समर्थन लिए बिना वो अकेले महंगाई को दूर नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन अच्छे दिन की अब बात नहीं करनी होगी, अच्छे दिन लाने होंगे, हम बार बार कह रहे हैं। और वाकई मॉनसून खराब, महंगाई बढ़ी हुई, इराक संकट, ये अच्छे दिनों पर संकट है, यानी देश के आम लोगों पर संकट है। लेकिन सरकार का काम है हर संकट को दूर करना। उम्मीद करते हैं हमारी सरकार ऐसा करेगी। नहीं करेगी तो हम ऐसे ही सवाल खड़े करेंगे जैसे हम हर बार करते रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट में, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है जिसमें हम आपके बड़े मुद्दे उठाते हैं। नमस्कार। कैन वी कंफर्टेबली से अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए हैं। नई सरकार ने इनिशियल डेज में अभी तक कोई मिसस्टेप नहीं किया है, लेकिन चैलेंज ये है कि लोगों की उम्मीदें बहुत है। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार।